हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो जॉब करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को सी सेट की प्रिपरेशन करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि टाइम नहीं बचा पाते हैं जीएस के अलावा, वो वर्किंग एस्पिरेंट तो डेली 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो आप लोग। तो उस 1 घंटे में सी सेट में क्या करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक तो सब्जेक्ट सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग में क्या पढ़ना है, वो रीजनिंग में ही आ जाएगा। और फिर कैसे बैलेंस करना है प्रॉपर 1 घंटे का स्टडी प्लान मैं आपको बताऊंगा, और बेस्ट सोर्सेज भी बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पर एक काम आप जरूर कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारी गाइड बुक है, ठीक है, उस गाइड बुक को जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मिलेगी, पीवाईक्यू का एनालिसिस मिलेगा, और पीवाईक्यू सोल्ड भी मिल जाएंगे आपको 2019 से लेके 2026 तक के, ठीक है। तो वो गाइड बुक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एब्सोल्युटली फ्री है, प्लीज जाके एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। देखो भाई, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए पहले ये समझो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ क्वांट, ये आप ब्लू वाला अगर आप जो देख रहे हैं, ऑरेंज वाला अगर आप रीजनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रे है ये आपका इंग्लिश का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ईयर में आप देखोगे कि क्वांट की वेटेज जो है वो ज़्यादा है, रीजनिंग की भी थोड़ी बढ़ गई है अब, क्योंकि लास्ट ईयर जो अभी पेपर हुआ था 2026 का, उसमें डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल भी आ गया, और इंग्लिश के थोड़े से क्वेश्चन कम हो गए हैं। एक तो इसी को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है भाई। उसके बाद ये आपका डिकोडेड सिलेबस है। अब इसमें देखो, यहाँ से भी सवाल है, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से भी क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन है, जनरल मेंटल एबिलिटी तो थी ही, बेसिक न्यूमेरेसी भी। 2026 में कई सालों के बाद ये लगा कि दिए गए सिलेबस में से सवाल पूछे गए हैं, काफ़ी सालों के बाद, हालांकि कम थे, पर दिए गए जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, अब क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करने हैं भाई, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल पल्ले बांध लो भाई कि आपको करना इंपॉर्टेंट ही कवर है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम मैथ में सबसे पहले, फिर एलसीएम और एचसीएफ, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजिज, एवरेज, नंबर सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। लिमिटेड पढ़ना है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट होगा खाम खा, ठीक है। रीजनिंग में इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, अगर लगता हो कि ये पार्ट कहाँ से पढ़ें, इसी चैनल पे वीडियो है अवेलेबल, पढ़ा रखी है हमने, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। यूपीएससी है, कभी किसी टॉपिक से ज्यादा पूछ लेता है, कभी किसी से कम पूछ लेता है, तो ऐसे ही खेलता है भाई, है ना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, फूड एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स और स्टैटिक टॉपिक्स, इन सब पे आपको प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। अगर आप गाहे बगाहे वैसे ही पहुंच गए पेपर में, या आपने घर पे मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो आप नहीं बना पाओगे। पहली चीज तो एग्जाम की नीड समझो ना यार, मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, और पढ़नी कैसे है। और मैंने ये हवा में नहीं बताया, ये 2014 से लेके 2026 तक का डाटा है पूरा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये पहले मैथ का डाटा है पूरा का पूरा, देखोगे नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये ट्रेन बोट मिला के हैं यहाँ, डीआई का भी सवाल है, परसेंटेज, रेशियो, जो 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 चीज़ें बोली है वो सारी हैं यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एनालिसिस करना। ये रीजनिंग का पूरा डाटा है, थोड़ा पजल और अरेंजमेंट और एनालिटिकल टाइप, कम्युनिकेशन स्किल और वो सब यहीं आ गया आपका, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी टॉपिक से कम है, पर पिछले सालों में बाकी टॉपिक से ज़्यादा है, चेंज करता रहता है थोड़ा बहुत, है ना। अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच। भाई, डायरेक्ट ट्रिक पे सवाल नहीं मिलेगा, दो चार पांच क्वेश्चन ही मिलेंगे जो सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। अदरवाइज अगर आपको कंसेप्चुअली खेलना नहीं आता ना, तो आप नहीं बना पाएंगे। ये बात दिमाग में डाल लो, और ये जितना जल्दी डाल लोगे उतना फायदे में रहोगे, है ना। स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, लास्ट के लिए मत छोड़ो भाई, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। सिर्फ 1 घंटा डेली निकालो और करो इसको, एक नहीं तो 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस करो भाई, यूपीएससी लेवल, है ना, उसके बिना बात नहीं बनेगी।
अब ये मैं 1 आवर का स्टडी प्लान दे रहा हूँ आपको, हाउ टू बैलेंस सी सेट विद जीएस प्रिपरेशन, 1 आवर डेली स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, मैथ की, तो मैथ में नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम पे आप यहाँ 25 डेज लगाओ। ठीक है, कितने दिन, 25 डेज, और इन 25 डेज में ये कंसेप्ट कवर करो सारे के सारे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्च एंड इंडिसेस, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट, और मिसलेनियस प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें। ठीक है, कहाँ से कवर कर सकते हो, सोर्स भी बता दूंगा, सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी आपको। फिर अगले 4 दिन एलसीएम और एचसीएफ पे। ठीक है, और मैंने पर्टिकुलर टॉपिक में भी लिख दिया क्या कवर करना है। ज़्यादातर मैथ में ही दिक्कत आती है, मैथ को मैंने पूरा बना दिया। नंबर सीरीज में बेसिक कैलकुलेशन और गुड कमांड ओवर लॉजिक। फिर परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, कंसेप्ट ऑफ वाटर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रूल। फिर रेशियो में फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, मिक्सचर का कंसेप्ट, इनकम का कंसेप्ट, पार्टनरशिप का कंसेप्ट। एजीज में बेसिक टाइप के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में एसपीसीपी और डिस्काउंट एमआरपी। टाइम एंड वर्क में अलग अलग तरह के क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, और कंसेप्ट ऑफ ट्रेन भी करना है भाई। ठीक है, एवरेज में नंबर बेस्ड एवरेज और मिसलेनियस क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक फॉर्मूला, लेटर एंड नंबर बेस्ड, प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल। प्रोबेबिलिटी में अलग अलग तरह के ये वाले। ठीक है, कुछ टॉपिक अगर आप चाहो छोड़ना तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस दिया है उसको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज 3 दिन में हो जाएगा, 1 1 घंटा लगाओगे। अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू, पीवाई क्यू उठाओ ना भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2019 से 2026 तक के पीवाई क्यू हैं, सोल्व करो। कोडिंग डिकोडिंग, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में नॉर्मली आपको पता होना चाहिए बेसिक डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन में आपको फैमिली ट्री बनाना है। कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, सिलोगिज्म, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनइक्वालिटी, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको फिल्टर करना है, तो जो मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस दिया है उसके बेस पे फिल्टर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 1 घंटा लगा के इन टॉपिक्स को इतने इतने दिन में आराम से कवर कर सकते हो आप। ठीक है, इंग्लिश में मतलब 25 दिन मुश्किल से लगेंगे। अजम्पशन, इनफ्रेंस, कंक्लूजन, फिर अदर टाइप कुछ है तो फिर उसके बाद आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह रीडिंग की आपको हैबिट होनी चाहिए बस। ठीक है, सारे तो बनाने भी नहीं है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन बन जाएंगे अगर थोड़ा बेस स्ट्रांग होगा तो। ठीक है, करने के लिए क्या करें, देखो यहीं पे इसी चैनल पे ये एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, हालांकि 2026 के लिए थी ये, लेकिन 27 में भी कितना चेंज हो जाएगा। तो इसमें कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब पढ़ा रखा है हमने, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट सिर्फ मैथ का लगा रखा है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। और 2027 के लिए भी ये हमने स्टार्ट कर दी है, 27 के लिए भी स्टार्ट है। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग के लेक्चर अभी स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ के कम से कम 3 4 लेक्चर आ चुके हैं, रीजनिंग के भी 4 लेक्चर आ चुके हैं। अब इसमें जो लेक्चर मिलते हैं आपको वो मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं, डेली सुबह 10 बजे। ये डेली सुबह 10 बजे, ये लेटेस्ट सीरीज है, इसको फॉलो कर लो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं टाइम है और आपको एक ही जगह करना है सब चीज़ बहुत अच्छे से, तो आप इस मास्टर कोर्स में आ जाओ यार। ये कौन सा लाखों करोड़ों का कोर्स है भाई, बहुत अफोर्डेबल से प्राइस में अवेलेबल है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लास मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जो टॉपिक मैंने बताए हैं ना सारे कवर्ड है इसमें, एक बहुत अच्छी सीक्वेंस में। इसमें फिर टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, पीवाई क्यू टॉपिक वाइज भी है। मतलब ये अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके लिए। इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल पे सिंपली टाइप कर लो editapp.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके आपको ये दिखेगा सी सेट कोर्सेज। ठीक है, ये हमारा सी सेट का कोर्स है। यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ना भाई, और ये डेमो लेक्चर लगा लेना पहले। ठीक है, डेमो लेक्चर लगा लेना। उसके बाद ये फैकल्टीज़, मैथ मैंने ही पढ़ाया है, रीजनिंग मेघना मैम ने, और इंग्लिश नरवीर सर ने। और ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, ये ध्यान में रख लेना। मतलब बहुत आराम से कर सकते हो, डेली 1 घंटा लगाओगे तो अगले 5 6 महीने में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी। ठीक है, बट होगी मेहनत करने से ही, ऐसा नहीं होगी कि चलो
हवा में बाद में शुरू कर लेंगे, 1-1 घंटा लगाओगे 6 महीने लग जाएँगे डेली अगर। ठीक है भाई? चलो उम्मीद है कि बेहतर तरीके से करोगे, सोचोगे, और अगर सोचोगे, करोगे तो निश्चित रूप से होगा भी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।